जी हाँ दोस्तों, मैदान में भाईजान, तीसरा मोर्चा हो गया तैयार। सीमांचल से गरजे ओवैसी, बदल सकती है बिहार की राजनीति। पूरी खबर आगे समझिए। आपको नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के चुनावी मैदान में अब तीसरी ताकत की आहट भी सुनाई देने लगी है। हाँ, तीसरी ताकत भले ही उतनी मजबूती के साथ ना हो, लेकिन कुछ को तो प्रभावित जरूर करेगी। एनडीए और महागठबंधन के बीच के मुकाबले को अब एक तीसरे ने आकर बेहद रोचक बना दिया है। यानी अब मुकाबला बिल्कुल जहां सिर्फ दो के बीच था, दो दलों के बीच था, इंडिया एनडीए, लेकिन शायद कह सकते हैं कि अब मुकाबला ट्रायंगुलर भी हो गया है। हाँ, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कूद पड़े हैं। 5 दिन बिहार में बिताएंगे और बनाएंगे नया समीकरण। मुकाबले को असदुद्दीन ओवैसी चुनौती देने को बिल्कुल इसमें तैयार है। फ्रंट की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, अब नहीं मालूम, उम्मीद तो दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है आगे। वन लास्ट क्वेश्चन दैट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इमीडिएटली जो कास्ट बेस्ड रेफरेंसेस है वो पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उनका verdict होने के बाद कास्ट बेस्ड जो रेफरेंसेस है पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती है, उसको क्या करेंगे आप? जो कास्ट के नाम पर सम्मेलन करते हैं उसको क्या करेंगे आप? वो देख लीजिए। सर लास्टली, सर पाकिस्तान का प्लेयर के जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं आजकल, आपने भी देखा लास्ट मैच में। एक बात सुनिए, हमने कहा कि हम मैच नहीं देखेंगे, तो हम उस पर जवाब नहीं दे सकते, हम नहीं देख रहे हैं। एमआईएम प्रमुख ओवैसी सीमांचल के दौरे पे हैं दोस्तों, और थर्ड फ्रंट की एक नई राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं। क्या मैदान में उतरने वाले भाईजान इस बार समीकरण बदलेंगे? क्या ओवैसी के आने से कुछ असर पड़ेगा, या जो उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो बीजेपी की मदद करते रहे, क्या वही आरोप इस बार भी सिद्ध साबित होगा? दोस्तों, आखिर महागठबंधन में ओवैसी खैर नहीं आए, लेकिन क्या सही में आना चाह रहे थे? उनकी मंशा थी आने की, या महज ऐसे ही शोर था? चूंकि होत कहते भी हैं, आने वाला ऐसे ही आ जाता है कि पीट के सड़कों पे ढोल नगाड़े नारे, ऐसे कैसे गठबंधन होता है? आना होता तो आने के बहुत रास्ते थे, लेकिन क्या वो दाग हटाने की कोशिश थी जो बी टीम वाला लगा है? खैर, इस पे हम बात आज नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं वो तीसरे मोर्चे की जो ओवैसी एमआईएम ने बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, बिहार की चुनावी बेल्ट फील्ड में एनडीए और महागठबंधन से इतर होकर तीसरे गठबंधन की भी कवायद शुरू हो गई है। इसकी कोशिश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम, खुद पार्टी प्रमुख ओवैसी ने मोर्चा संभाला है। ये बात गलत है कि चुनाव का प्रचार आज से शुरू किया जा रहा है। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे। और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर उल ईमान साहब जाएंगे, वहाँ पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। वो सीमांचल के दौरे पे हैं दोस्तों, और अपने किले को एक तरह से चाक चौबंद करने की तैयारी में, थर्ड फ्रंट को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। तैयारी चल रही है, और इस बार यानी जब लालू जी ने जगह नहीं दी, जब इंडिया ब्लॉक में जगह नहीं मिली, तो ऐलान है कि भाई 200 से ज्यादा सीट पे लड़ेंगे चुनाव। दोस्तों, अगर 200 सीट पे एमआईएम चुनाव अगर अकेले लड़ेगी या छोटे छोटे कोई दल के साथ ही लड़ेगी, तो कितने वोट प्रभावित कर सकती है और किसका वोट खराब कर सकती है, किसके वोट को खींच सकती है? अगर आप समझेंगे ऐसे ही तो साफ नजर आ रहा है कि शायद वो महागठबंधन का वोट ही खींचने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना असदुद्दीन ओवैसी बना रहे हैं। हाँ, बिहार में 2 धुरवी के बीच की ये लड़ाई अब ट्रायंगुलर हो गई है, त्रिकोणीय बनने जा रही है, उस ओर आगे बढ़ रही है। एमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सीमांचल में मोर्चा संभाला हुआ है। 27 सितंबर तक सीमांचल के दौरे पर रहने वाले ओवैसी न सिर्फ पुराने साथियों को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि नए राजनीतिक मित्र भी तलाश रहे हैं।
वो जो लोग हैं जो पिछली बार तो जीते थे एमआईएम के नाम पर, लेकिन अब आरजेडी में जा घुसे हैं, ओवैसी साहब क्या उन्हें भी खींचेंगे वापस? क्योंकि जब वो जाते हैं अपने क्षेत्र में भाई वोट के लिए हाथ जोड़ने के काम, लोग कहते हैं अरे वोट तो तुम्हें उस पार्टी के नाम पे दिया था, तुम तो जीतते ही इधर निकल गए। तो क्या ओवैसी साहब, ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी उन्हें वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं? ओवैसी का साफ कहना है कि कई साथियों से मिलने, कई नई दोस्तियां करने, उसके लिए हम एक्साइटेड है, उत्सुक है और इसीलिए बिहार आए हैं, 5 दिन गुजारेंगे। सबसे पहले ओवैसी को आप सुनिए आज की सीमांचल से उनकी हुंकार। सर क्या उम्मीद करते जैसे हैं सर? सीडब्ल्यूसी का मीटिंग कल से तो हो रही है पटना में, बिहार चुनाव सामने है, घोषणा भी हो गई है, क्या लगता है इस बार चुनाव में किस तरह कदम जा सकते हैं? हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है, उनको कामयाब करना हमारा मकसद है। और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमज़ोर लोग हों, जिसमें दलित, मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तरुल इमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी ही पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और ख़ास तौर सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। दोस्तों, बात एमआईएम की अगर करते हैं, आज तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आए और बिहार में जिस तरह से इंटरेस्ट एमआईएम ने दिखाया है, एक गुट अभी भी कह रहा है कि भाई फ़ायदा तो बीजेपी को ही देना है आपको, लेकिन दूसरी तरफ एमआईएम के कार्यकर्ता, एमआईएम से जुड़े लोग कह रहे हैं कि अगर आप चुनिएगा नहीं, महज स्टैंप लगा दीजिएगा दूर से, तो कैसे काम चलेगा। वो कह रहे हैं कि अरे महाराज आइए, हमारी तरफ आके तो देखिए, आवाज़ और हाथ मजबूत तो कीजिए, हम तो आप ही की बात करते हैं। खैर, 2015 में बात करते हैं। बिहार में एमआईएम ने दस्तक दी थी दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि 2025 में एंट्री कर रही है, एंट्री है ये एमआईएम की। 2015 में एमआईएम ने दस्तक दी। ओवैसी की पार्टी धीरे धीरे बिहार की सियासत में मजबूत पकड़ बनाने की कवायद शुरू करने की कोशिश की। 2015 विधानसभा चुनाव से में पहली बार पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, 6 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी दिए, 6 सीटों पर 2015 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कदम रखा, लेकिन पार्टी को कोई भी जीत नहीं मिल सकी। वो मिठाई, खुशी वाली मिठाई नसीब नहीं हो सकी। 2020 का चुनाव आया, अब पिछले वाले से बहुत कुछ हाथ नहीं लगा था, असफलता ही हाथ लगी थी, लेकिन फिर भी पार्टी ने संयम रखा। पार्टी ने कहा नहीं, लड़ना चाहिए चुनाव। अब दोबारा दमखम दिखाने के लिए एमआईएम ने 24 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए 2020 के विधानसभा चुनाव में। हालांकि कई प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कर दिए गए थे और उस चुनाव में पार्टी को 5 सीटों पर जीत भी मिल गई थी, यानी एमआईएम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी बिहार में। 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत प्राप्त करना एक शुरुआत तो हो ही गई थी, जो कोशिश थी एमआईएम की। उम्मीद से 24 सीटों पर अगर उम्मीदवार उतारने की कोशिश, अगर उसमें से 10 भी नामांकन रद्द हो गया, अगर 10 प्रत्याशियों ने भी चुनाव लड़ा, 5 सीटों पर जीत, तो 50% पार्टी का रिजल्ट रहा। और सीमांचल में पार्टी ने खास दमखम दिखाया था पिछली बार, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा पार्टी का कि पार्टी के नाम से चुनाव लड़ने वाले 4 विधायक तो ऐसे ही इधर से उधर, शायद उन्हें लगा कि इधर रहेंगे तो वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो निकल गए दूसरी तरफ, और निकले भी क्यों न चुके, शायद वो आए थे भी उधर ही से। खैर, अब के 2025, 15, 20 और 25 में अंतर बहुत ज़्यादा है। शायद खुद ओवैसी साहब ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था, असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम ने इतनी उत्सुकता नहीं दिखाई थी चुनाव में, अख्तरुल इमान ने इतने ढोल नहीं पीटे थे। दोस्तों, अब 2025 के चुनाव में पार्टी 200 सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है। हाँ, एमआईएम 200 सीट पे चुनाव लड़ेगी, किसे नुकसान पहुंचाएगी? और इस नए फ्रंट में कुछ पुराने चेहरों की वापसी क्या हो सकती है? खासतौर से उनकी उम्मीद की जा रही है जो कि इधर के टिकट से जीत के उधर चले गए थे, क्या वो आएंगे? क्या एमआईएम बड़ा खेल करने जा रही है? और अगर कई छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर ये तीसरी ताकत के रूप में अगर स्थापित होती है एमआईएम, तो सवाल एमआईएम की ये कोशिश
बिहार की सत्ता के समीकरण को कितना बदल पाएगी, किसे चोट पहुंचा पाएगी, किसके लिए फायदेमंद रहेगी, किसे नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि इधर वाले तो इंडिया ब्लॉक वाले और एक बड़ा तबका तो यही कहता है कि भाई आप आए हैं उधर की मदद के लिए, आप आए हैं भाजपा के लिए, आप बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो भाई ढोल नगाड़े कि हमें शामिल ही नहीं किया गया, तो हम कैसे क्या करें, कैसे साथ दें, कैसे हाथ को मजबूत करें। उन्होंने तो एक मैसेजिंग कर दिया, एक संदेश दे दिया। अब फिर वो वापस अपने काम, कुछ लोग ये कह रहे हैं दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वापस फिर वो अपने काम पे लगेंगे, उनका जो टास्क है उसको पूरा करेंगे। लेकिन खैर ओवरऑल मिला के अब जो 200 सीटों पर, और ख़ुद अभी 5 दिन तक पार्टी प्रमुख सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अभी बिहार में रहेंगे। क्या समीकरण नया बन सकता है? जो कह रहे हैं कि हम उत्सुक हैं नई दोस्ती के लिए, हम उत्सुक है उस पुराने चेहरों को वापस लाने के लिए। और इस बार तो वो 15 वाले यानी 6 सीट, 2020 में 24 सीट और 2025 में सीधे 200 सीट ओवैसी की पार्टी मैदान में आती है, तीसरे मोर्चे के तौर पर आती है। किसके लिए नुकसान, किसके लिए फ़ायदा, आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। लेकिन अपनी राय ज़रूर दे के जाइएगा कि एमआईएम की क्या कंडीशन रहने वाली है, एमआईएम की राजनीति को आप क्या समझते हैं। क्योंकि जो एक तबका समझता है बी टीम, क्या आप भी वही समझते हैं? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और एमआईएम को महागठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया गया, और क्या शामिल होने का जो तरीका एमआईएम ने चुना वही तरीका होता है दल के साथ जुड़ने, अलायंस के साथ शामिल होने का? इन सभी चीज़ों पर आप अपनी खोल कर राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। द राजनीति बिहार, चुनाव से जुड़ी हर खबर आपसे वादा यही मापदंड के साथ, न पक्ष विपक्ष, केवल सच के मापदंड के साथ आप तक पहुंचाएंगे। आपका शुक्रिया।